डंडा से डांट लगी, क्या मजाल पहाड़ गिर जाए, तू रोए मत। ग्वालों ने बड़ा धीरज दिया। गिर न परेरी गिर भारो बारो गिरधारी, गिर न परेरी। तब तक उसी समय राधिका महारानी पधारी। बोलो राधा रानी की। अब भगवान पहाड़ लिए खड़े, एक मन में भाव आया, ग्वाल वाल तो सीधे साधी तो ठहरे, गांव की लोग। ग्वालों ने कहा, ए राधा, हे राधा तुम उधर न जाना, हे राधा तुम उधर न जाना। हे राधा तुम उधर न जाना, तो है देख वो हो ये दीवाना, तो है देख वो हो ये दीवाना। एक भाव प्रस्तुत किया है विद्वान, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना, इस पद को लिख डाला है, किताब में छप गया, उपलब्ध है यहाँ, किताब मिल जाएगी आपको। ए राधा तुम उधर न जाना, तो है देख वो होए दीवाना, दब मर है ब्रज सारो बारो गिरधारी, दब मर है रे ब्रज सारो, दब मर है ब्रज सारो बारो गिरधारी। ग्वाल वालों ने हंस के कहा, राधिका तुम उधर मत जाना, अगर कहीं जरा भी कन्हैया तेरे भाव में खो गया तो तेरे साथ में कुंजों में नाचने के लिए चला जाएगा, यहाँ पहाड़ गिरेगा, हम सब देख मर ही जाएंगे। ए राधा, ए राधा। राधिका को देखकर भगवान श्याम सुंदर ने भी कहा, राधे। श्री जी ने कहा, श्याम। भगवान ने कहा, राधिका देख रही हो मैंने पहाड़ उठाया है, बड़ी प्यारी ठिठोली है, प्रिया प्रीतम की ठिठोली देखिए, साहित्य प्रेमी आनंद ले। राधा मैंने पहाड़ उठाया है। राधिका ने कहा, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना श्याम सुंदर, अगर आपने पहाड़ उठाया तो कोई बड़ा गजब का काम नहीं किया, कोई बड़ी बात है पहाड़ उठाना। अरे तुमसे ज्यादा तो मैंने एक काम करके दिखाया। का क्या? का तुम गिरबर नख पे धर्यो, तुम गिरबर नख पे धर्यो, ओ हम तुमको दृगकोर। हे श्याम, तुमने तो पहाड़ को नख पर धारण किया, लेकिन मैंने तो तुमको और तुम्हारे पहाड़ को अपने काजल की कोर पर धारण किया। हे श्याम, तुम गिरबर नख पे धर्यो, ओ हम तुमको दृगकोर। कहो श्याम जू कौन ने अधिक लगायो जोर। बोलो श्री राधा रानी की, राधा रानी की। पिया पीतम की ठिठोली ग्वालों को बहुत भाई, लेकिन मां तो रो पड़ी। गिर न परेरी गिर भारो बारो गिरधारी, गिर न परेरी गिर भारो गिर न परे, गिर न परे, गिर न परेरी मेरो, गिर न परे हाय, गिर न परे गिरी भारो बारो गिरधारी। ऊपर गिरी, ऊपर गिरी नीचे गिरधारी, ऊपर ऊपर गिरी नीचे गिरधारी,
ऊपर गिरी आ ऊपर गिरी और नीचे गिरधारी माँ रोने लगी। पहाड़ बहुत वजनदार है। माँ का कोमल हृदय बात्सल्य मई मां यशोदा कांप गई। ऊपर गिरी आहा एहो गिरिराज। तब तक किसी ने कहा एहो गिरिराज, अरे हे पहाड़ गोवर्धन, एहो गिरिराज तुम समान बड़भागी कौन। एहो गिरिराज तुम समान बड़भागी कौन। ऊपर घनश्याम तेरे नीचे घनश्याम है। ऊपर घनश्याम काले काले बादल, ऊपर घनश्याम तेरे नीचे घनश्याम है। तुम कितना भाग्यशाली है रे पहाड़। गिर न परे रे गिरी भारो बारो गिरधारी। ऊपर गिर और नीचे गिरधारी। ऊपर गिर मृदुल बचाओ रोई महतारी। मृदुल बचाओ रोहे महतारी। एक ही लाल हमारो ऊपर गिर और नीचे गिरधारी। मृदुल बचाओ रोई महतारी। एक ही लाल हमारो बारो गिरधारी। एक ही गिर न परेरी गिर भारो बारो गिरधारी। गिर न परे गिर बारो बारो गिरधारी। हमारी बुंदेली धरती को धन्य है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गाया जाता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। माताएं गाती हैं। हमारे यहाँ कार्तिक स्नान करती हैं और श्याम सुंदर के गिरिराज धरण श्याम सुंदर के भाव में डूबती हूँ बुंदेलखंड की माताएं गाती हैं। बड़े मधुर स्वर में गाती हैं। ऐसे गाने वाले और ऐसे गिरिराज धरण के दर्शन करने वालों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्याम सुंदर के भाव में खो जाते हैं। भगवान उन पर सदा कृपा की वर्षा करते रहे। बोलो प्रिया प्रीतम की, जुगल सरकार की, राधा रानी की। भगवान श्याम सुंदर की इस ठिठोली को सुनकर, राधा की ठिठोली को सुनकर ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान तो बिना प्रेम के कुछ नहीं करता है। वो तो प्रेम से प्रकट होता है और पुकार भी तभी सुनेगा। ब्रज के लोगों ने यही बात पुकारी होगी। गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल जिस मानस मंत्र के माध्यम से आप लोग भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, गई बहोर भगवान गई। तो शंकर जी ने सिद्धांत दिया कि जब जब समाज की और देश की बात गई, उस गई हुई बात को भगवान ने लौटाया। गई गई बहोरी गरीब निवाजी। हृदय की बात को सुनने वाले गरीब नवाज ने उस समय पर बात सुनी। देवताओं ने पुकारा, अवतार लो। फिर से बोलो, अवतार लो, अवतार लो भगवान, अवतार लो। अब तो
अवतार लो। अवतार का अर्थ ये होता है, अवतार लो। समाज की पीड़ा को देखकर उस परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा, प्रभु स्वयं बोलने लगे, मत डरो, डरने की जरूरत नहीं। जन डर पहो मुनि सीधे सुरेशा। जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा। जन डर पाओ मुनि, जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लाग धरि हो नरवेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। आन मपधा मगरेशा। तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। नरवेशा जन डर पहो मुनि से, मुनि से, मुनि से, मुनि से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जन डर पहो, डरने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। करुणानंद ने कहा मैं आ रहा हूं। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियो, हे सिद्धो, हे देवताओं, डरने की जरूरत नहीं है। भारत डरने वाला नहीं है, भारत डरने वाला देश नहीं है। रावण का आतंक समाज को खाया जा रहा है, लेकिन इस भारत देश के वीर देश के लिए धन्य हो। बोलो भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लाग धरि हो, मैं आ रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा ने खड़े होकर कहा, देवताओं, भगवान ने स्वयं कह दिया है कि मैं आ रहा हूं। लोगों ने कहा ये तो पूछो कि कैसे रूप में आएंगे, अकेले ही आएंगे कि और भी कोई साथ आएगा? पूछो भगवान से। आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए वो ईश्वर आ रहा, सबकी गई हुई बात को बहोरने वाला आ रहा है। कैसे? कश्यप आदित्य महातप कीना, कश्यप आदित्य महातप कीना।
मैंने कश्यप और अदिति की तपस्या आज सफल हो गई, साकार हो गई। कश्यप और अदिति की 23,000 वर्ष का महातप आज समाज के काम आ गया। तपस्वी समाज के लिए तपते हैं। तपस्वियों का सारा भजन समाज के कल्याण के लिए होता है। जन डर पौ मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अनशन सहित मनुज अवतारा, मैं मनुष्य बनकर आ रहा हूं। भगवान बन के आ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो मनुष्य बन के आ रहा हूं। क्योंकि रावण ने निश्चय किया कि उसने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, और बानर मनुज जात दो ही बार, हम किसी के मारे ना मरे। और मनुष्यों को और बंदरों को तो मैं कुछ समझते नहीं, वो तो मेरा भोजन। बंदरों को खाते, राक्षस बड़ी स्वाद से खाते थे बंदरा, इतने बेईमान राक्षस। आदमी को आदमी नहीं समझते, सारी मानवता समाप्त तो हो रही धरती से। और रावण ने कहा, मानव तो मैंने धरती पर रहने ही नहीं दिया, कोई मनुष्य बचा ही नहीं है, मैंने सबको भ्रष्ट कर दिया। धरती पर मनुष्य बचा नहीं है, सो जब मनुष्य का मुझे डर ही नहीं है, मनुष्य है ही नहीं तो मारेगा कहां से। बानर मनुज, बंदर से और मनुष्य से कोई डर नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा कि सावधान मेरे देवताओं, भगवान आदमी मनुष्य बनकर आ रहे हैं, देवता बन के नहीं आ रहे। तुलसी के राम आदमी बनकर आए, मनुष्य बनकर आए। मैं भारत का मनुष्य बनूंगा, मैं भगवान बन के नहीं आ रहा हूं। भगवान ने अपना रूप कहीं भी चतुर्भुजी रूप तक नहीं दिखाया। भगवान ने केवल कौशल्या को थोड़ी देर के लिए चतुर्भुजी रूप दिखा करके फिर कहा अब मैं अस जन कतऊ कहा सुनमाई। ऐसा कह मत देना कि मेरा बेटा भगवान है, नहीं तो तमाशा लग जाएगा। सब कोई कहेंगे कौशल्या का बेटा तो देखो, कौशल्या का बेटा देखो भगवान है। आज तो बहुत से भगवान घूम रहे हैं भारत की धरती पर, और आतंकियों का मुकाबला करने एक भी नहीं मर रहे भगवान, कि जाए कम से कम हम देखें तो जो संसार को भूंज डाल रहे। अरे भगवान, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज लई हो दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदित्य महातप कीना, मैं तिन कहे पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनकी ग्रह भीतर हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। रघुकुल तिलक, मैं अपने भाइयों के साथ आ रहा हूं। वाह, भाइयों पर प्रेम करने वाले प्राण प्यारे श्री राम को तो देखो, राम भाई से प्रेम करते हैं। इतिहास में दो साक्षी हैं। मनुष्य के रूप में भगवान राम आए और मनुष्य के रूप में ही रावण था। बस फर्क इतना था कि एक भाइयों को लेकर साथ चलता है और एक भाई को लात मारता है। राम भाइयों को हृदय से लगाते हैं और रावण भाई को लात मार देता है। जहां भाई विरोध होगा वहां विनाश के लिए कोई रोक नहीं सकता है। भाइयों में अपार प्रेम होगा, वो ही रामायण का सच्चा संदेश है। परिवार में, घर में प्रेम हो। रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई, चारऊ भाई। रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई, जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लाग धरि हो नर बेशा। रघुकुल तिलक से चारों भाई, हम चारों भाई धरती पर आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं और मैं अपने भैया को लावा लाया। ऐसा भाई से प्रेम करने वाला कौन होगा?
मैं आ रहा हूं, मेरा भैया मेरे साथ, मेरे भैया भी आ रहे हैं। भाई कैसा साथी कोई नहीं होता संसार में। भाई भुजा होती है बंधु, भाई भुजा होती। भाई से विरोध मत करना। भाई से मुकदमा लड़ने वालों जरा सोचना, रामायण कह रही है भाई से विरोध मत करना। भाई भुजा होती है। कोई तलवार सिर पर मारता है तो भुजा को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है कि बचाओ, भुजा दौड़ पड़ती है। भुजा जानती है कि तलवार का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, कट पिट कर धरती पर गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी तलवार का मुकाबला करने के लिए हाथ उठ जाते बिना बुलाए। भाई को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा। जब विपदा आएगी तो कोई साथ नहीं देगा। ये अरे गहरे नत्थु खैरे, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। वक्त पर तुम्हारा भाई तुमको भाई साथ देगा। भाई भुजा होती है, भुजा की तरह भाई रहता है साथ में। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं, मेरे साथ मेरे भैया आ रहे हैं। वाह, कितने प्यारे गर्व की बात है। यह है रामायण जो संदेश देती है पग पग पर हम कैसे रहें, कैसे पवित्र जिंदगी जिए। मैं भाइयों के साथ आ रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती भगवान आ रहे हैं और भाइयों के साथ आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर देवताओं से कहा कि सावधान सब देवताओं, तुम बंदर होकर चलो, बंदर बन जाओ। सब देवता भगवान की सहायता करेंगे। संकट में हम लोग सहायता करेंगे। वो हमारे संकट में साथ दे रहे तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। सब जितने भी देवता थे सब बंदर बनने को तैयार हो गए। शंकर जी ने भी कैलाश पर कहा पार्वती से, पार्वती हम तो बंदरा बनेंगे। पार्वती ने कहा मर गए। 4000 वर्ष तप किया मैंने, सुन रहे हो, मैंने 4000 वर्ष तक तप किया आपको प्राप्त करने के लिए, और अब आप बंदरा बन रहे। बंदर बन के जाओगे तुम? शंकर जी कहा मैं तो बंदर बनूंगा भाई, मैं नहीं रुकूंगा, बंदर बनूंगा मैं तो। पार्वती ने कहा और ये सांप और जो त्रिशूल और जो डमरू? शंकर जी ने कहा जे तुम संभालो, जो त्रिशूल संभालो और ये सब सामान हमारा जितना है सब तुम संभालो, मैं तो बंदरा बनूंगा। चित्रकूट वाले जगत गुरु जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। उनका एक भजन मुझे याद आ गया, थोड़ा सा एक आध लाइन गाऊंगा। पार्वती ने कहा अगर आप बंदरा बनेंगे तो मैं क्या करूंगी यहां? मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम चलवई तुहार संग, ये बबुआ हम चल हैं तुम्हारे संग। हम चली हैं तुम्हारे संग, आए बबुआ हम चली हैं तुम्हारे, बबुआ हम चलवई तुहार संग, आए बबुआ हम चलवई बबुआ। पार्वती ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, सफर में जनाना सवारी बड़ी खतरनाक होती है, मुझे उछलना कूदना पड़ेगा, पहाड़ों पर कूदूंगा, वृक्षों पर कूदूंगा, और क्या करोगे आप? शंकर जी ने कहा मैं बंदर बनकर नाच कूद कर राम रिझई हो, नाच कूद कर नाच कूद कर राम रिझई हो। मैं अपने प्राण प्यारे परमात्मा श्री राम को अब नाच कूद करके भगवान को प्रसन्न रखूंगा, उनका काम करूंगा, सेवा करूंगा। और शंकर जी रहने में एक तुम्हें क्या दिक्कत है? और शंकर जी बोले मैं शंकर जी इसलिए नहीं रह रहा हूं कि एक तो शंकर जी से दौड़ धवास नहीं बनती है, दूसरा क्या है कि हम जल्दी जल्दी हमारी समाधि लग जाती है और राम का कोई काम अटक गया हम समाधि लगाए बैठे, ऐसे स्वरूप से क्या फायदा? मैं तो बंदर बन के जाऊंगा, उछलूंगा कूदूंगा सारे काम, और वक्त परे पर राम जी जब उदास होंगे तो मैं नाच दिखाऊंगा उनको, मैं तो नाचूंगा भगवान के सामने। तो
पार्वती जी बोलेंगे, हम नचवई तुहार संग, ये बाबा हम नचवई, हम नचवई तुहार संग, अय बाबा हम नचवई तुम्हारे संग हे बाबा, हम नचवई तुहार संग, ए बबुआ हम चलवई तुहार संग। चलवई तुहार संग, अरे बाबा हम चलवई तुहार संग। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तो बंदर के रूप में जाऊंगा और झाड़ पहाड़ों पर कूदूंगा। ऐसे समय पर जनानी सवारी जो है उसमें बड़ी दिक्कत आती चलने फिरने में, इसलिए तुम यहीं रहो। अरे और अपन भी देखते हैं, अपन जब रेलगाड़ी पे हमारे शर्मा जी तो वहीं रहते हैं, देखते हैं रेल के किनारे, अरे तेरा भला हो जाए। अगर आदमी परिवार के साथ चल रहा हो, देवी जी साथ में हो, तो देवी जी तो पान खा रही खड़े खड़े, सामान और सामान तुम्हें ला दो, बैग टंगा कंधा पे, एक को कंधा पे बैठा लो, दो मोड़ा है ये, एक ही नगरिया पकड़ा, थर्म से बगल में टांग लो, और ये अटैची, अटैची को सिर पर धर लो। अब आदमी की हालत देखो बेचारे की, रेलगाड़ी के किनारे पत्नी के साथ जा रहा हो, आदमी तो ऐसा लगता महाकबाड़ी खुली जा रहा हो जैसे। सब सामान ला दे बेचारा, एक मोड़ा को कना पे बिठा रहे, एक को नगज्जा पकड़ा, अटैची ला दे बेचारा है, चला जा रहा है। और देवी जी पान खा के पीछे पीछे, फिर देखो हम चलवई तुहार संग, आए बबुआ हम, हे बाबा हे बाबा, हे बाबा मेरे, हे बाबा हम चलवई तुहार संग, हे बाबा हम। मैं बंदर बनूंगा। तो पार्वती ने कहा, प्रभु अगर आप बंदरा बनेंगे तो आपको परेशान नहीं करूंगी। क्या करोगे, तुम साथ में जाओगे तो तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ेगा। पत्नी का पति बेचारा बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अपने से ज्यादा पत्नी का ध्यान रखना पड़ता उसे। नहीं, मैं तो कहना साथ में चलूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। शंकर जी ने कहा, करीब पागल, मैं तो बंदर बनूंगा। तो पार्वती ने कहा, आप बंदर बनेंगे तो मैं बंदर की पूंछ बन जाऊंगी। तब तो परेशान था रावण, ऐसी पूंछ ही नहीं देखी, या काय की बनी या पूंछ। ले आओ आग, ले आओ आग। आग जलाने के लिए बंदर का एक बाल नहीं जल रहा था पूंछ का। बात क्या है? बंदर की पूंछ जल नहीं रही, सारे कपड़ा लग गए साहब, तेल घी सब लग गया लंका का, पूंछ भर में कोई बाल तक नहीं जला। यहां तक कि मंत्रियों ने तो बंदर की पूंछ में कपड़ा इतने लपेटवा दे, तेल घी इतना लगवा दिया कि अगर कल को कहीं समधी आ जाए घर में तो 4 पराठे बनाने के लिए भी घी नहीं रहा। और मंत्री इतने चालाक कि मैं क्या बताऊं, रावण ने आदेश दिया था तेल का, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहो। तेल में बोर का कपड़ा, और मंत्रियों ध्यान देना,
मंत्रियों ने कहा साहब पहले कपड़ा लपेट कर वो ऊपर से तेल डाल दिया जाए तो। कहा नहीं नहीं, भीतर के कपड़े जो हैं वो तेल में नहीं भींजेंगे तो पूंछ में आँच नहीं आएगी, इसलिए तेल बोर पट, तेल बोर पट बांध पुनि, तेल में बोर कर कपड़े को भिगो करके फिर बंदर की पूंछ में लपेटना और आग लगा देना। पावक देव लगाए तब बंदर की पूंछ जल पाएगी। और इतना करने पर भी बंदरा की पूंछ का बाल तक टेढ़ा नहीं हुआ। तो पूछा लोगों ने कि बात क्या है।